नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ियाउर रहमान आप सभी का वेलकम करता हूं द वेस्टीज शो में। कामयाबी के लिए पहली चीज माइंड सेट जरूरी है। इस दुनिया की मिसाल रेस वाले मैदान की तरह है जिसमें हर शख्स अपने पैशन और प्रोफेशन के सहारे दौड़ रहा है। नाज़रीन, मेहनत को काम में लाकर वक्त को इस्तेमाल करके वो किसी न किसी तरीके से कामयाबी की मंजिल तक पहुंचना चाहता है। दरअसल इंसान की पैदाइश के साथ ही उसका सफर शुरू हो जाता है। इंसान को इस दुनिया में भेजने के साथ साथ यहाँ रहने और अपने मंजिल को हासिल करने के लिए जरूरी चीजें भी अता की जाती हैं। कामयाबी पाने की यह तड़प उस वक्त मजीद बढ़ जाती है जब इंसान किसी चीज से इंस्पायर होता है। यह इंस्पिरेशन किसी किताब की सूरत में भी हो सकती है, कोई वीडियो या ऑडियो या किसी शख्सियत की बेहतरीन अक़वाल में भी हो सकती है। मगर ये याद रखें कि कामयाबी हमेशा एक मुनज़्ज़म लाइहा अमल और कानून पर अमल करने से मिलती है। कामयाबी के बारे में बहुत सारे लोग यह भी बोलते हुए नजर आते हैं कि ये महज किताबी बातें हैं। दरअसल उनको मालूम नहीं होता है कि कामयाबी असल में क्या होती है, क्योंकि वो अमली तौर पर इस प्रोसेस से नहीं गुजरे हुए होते हैं। वो समझते हैं कि कामयाबी सरासर किस्मत का खेल है। उनके ख्याल में यह लॉटरी की तरह है, जो खुशकिस्मत होता है उसकी निकल आती है। हालांकि यह बात बहुत बड़ी गलतफहमी है। कानून और लॉटरी में फर्क है। कानून एक तरीका कार और लाहे अमल का नाम है, जबकि लॉटरी सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकती है। उसको कानून या कायदा कुल्लिया नहीं कहा जा सकता। जैसे एक इंसान ने टिकट खरीदा और उसकी लॉटरी निकल आई, तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी इंसान टिकट खरीदेगा तो उसकी लॉटरी निकल आएगी, बल्कि यहाँ तक भी नहीं कहा जा सकता कि वही इंसान अगर दोबारा टिकट ले तो उसका जीतना यकीनी होगा। कोई भी चीज जब बाई चांस हो जाती है तो वो कानून नहीं बन सकता। कानून का मतलब है कि आपने कई तरह के मुशाहिदात और तजुर्बात से गुजर कर एक फार्मूला बनाया और उसके बाद दूसरे शख्स ने भी उस पर अमल किया तो उसको आपकी तरह नतीजा मिला। शुरू में कामयाबी के बारे में भी मेरा नजरिया यही था कि यह किस्मत का खेल है, मगर बाद में मेरा यह ख्याल गलत साबित हुआ। यह बात याद रखें कि जब भी आपको जिंदगी में किसी चीज किस्मत का खेल कहते हैं तो उसके बारे में आपका गौर व फिक्र और तहकीक करना बंद हो जाती है। हमारे कौम को बहलाने के खातिर किस्मत की गलत तारीफ और इस नाम का लॉलीपॉप इस कदर ज्यादा मिला है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं किस्मत पर यकीन रखने वाला हूँ, क्योंकि दीन कहता है कि अच्छी और बुरी तकदीर पर यकीन और ईमान रखना है। लेकिन तकदीर क्या होती है इसकी दुरुस्त तशरीह से हम वाकिफ नहीं है। ये इतना नाजुक पहलू है जिसको गहराई से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल भी है। हमारे माशरे में कामयाब इंसान के बारे में एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि उस पर अल्लाह का फजल है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर इसके पीछे एक फार्मूला है जिसका नाम फजल है। उस फार्मूले को मैं माइंड सेट का नाम देता हूँ, मेहनत का नाम देता हूँ, विजन का नाम देता हूँ, मदद करने का नाम देता हूँ, मकसद का नाम देता हूँ। दरअसल फजल उन्हीं पर होता है जो इस कानून पर अमल करते हैं। यानी आप जिंदगी में दूसरे लोगों को उनके हक से ज्यादा देते हैं, किसी की मदद करते हैं और आसानी फराहम करते हैं तो उसका सिला आपको मिलता है। मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि जब मैंने किसी के साथ कोई प्रोफेशन मुआहिदा किया तो अपनी खिदमात मुआहिदे से बढ़कर दी। हरमैन बैतुल-माल एक मुकम्मल कानून और फार्मूला था जो सिर्फ एक इंसान के साथ खास नहीं था। यह अल्लाह का कानून है जो कि कुरान में भी लिखा है कि अल्लाह एहसान करने वालों के साथ मोहब्बत करता है। ये बात याद रखें कि अल्लाह जब भी आपसे मोहब्बत करता है तो लाजिम नहीं कि वो आपको ज्यादा पैसा दे दे। ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करके आपकी इज्जत को बढ़ा दे, आपको इत्मीनान क़ल्ब दे दे। अल्लाह की मोहब्बत का अंजाम आपकी अच्छी औलाद भी हो सकती है। यह भी मुमकिन है कि आपको अल्लाह की रफ़ाक़त मिल जाए, खैर और भलाई करने का मौका आपको मिल जाए। मुमकिन है कि कोई ऐसा अमल आप कर लें जिससे आपकी आक़िबत बन जाए, जबकि हमने हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी का सिर्फ एक ही मतलब ढूंढा है और वो है पैसा। ये हम सब की इज्तिमाई गलत सोच है और इसी की बुनियाद पर हम एक दूसरे लोगों को तोलते रहते हैं। कामयाबी के बारे में मेरा नजरिया भी माशरे
मुहावरे की तरह था कि ये सिर्फ किस्मत का खेल है। मगर फिर एक वाकया से मेरी सोच एकदम बदल गई और कामयाबी की हकीकी तारीफ मुझ पर आश्कार हो गई। एक दफा मैं डिप्रेशन का शिकार हुआ। मेरे सामने हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जुबानी बातों पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। हर चीज अमली तौर पर करके दिखानी पड़ रही थी। जेहालत और गुर्बत के बेशुमार दायरे जो मेरे इर्द गिर्द बन चुके थे, उन सब दायरों को तोड़कर निकलना और तरक्की करना, इन तमाम अवामिल ने मुझे शदीद जहनी परेशानी में मुब्तला किया हुआ था। साथियों, लगभग ये बात 2021 की है, जब लॉकडाउन लग गया। फिर दुनिया के अंदर सारे कारोबार ठप हो गए, रुक से गए। उस समय मैं बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि मेरा भी कारोबार रुक गया था। कोई चारा नजर नहीं आता कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। मैं बैठकर सोच ही रहा था कि इतने में मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, मेरे मोहसिन मिस्टर चंद्रमौली पांडे सर का मेरे पास में कॉल आया। उन्होंने कहा, जियाउर रहमान भाई आप कैसे हैं? मैं अपने आंसुओं को रोकते हुए, अपने लहजे को संभालते हुए मैंने कहा, सर मैं ठीक हूँ। माय डियर फ्रेंड, जो आपके गुरु होते हैं, जो आपके उस्ताद होते हैं, आप किस परेशानी में मुब्तला है ये उनको पता चल जाती है। शर्त ये है कि अपने गुरु के साथ ईमानदार होकर के देखिए। जो आपके गुरु कहते हैं उसको मानकर तो देखिए। उन्होंने कहा, जियाउर रहमान भाई इस इतवार को एक वर्कशॉप है, आप उस वर्कशॉप को अटेंड करें और मेरा दावा है कि आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। मैं न चाहते हुए भी इनकार नहीं कर सका क्योंकि वह गुरु जो मेरी तड़प को समझ गया, जो मुझसे काफी दूर बैठा हुआ है, सिर्फ फोन पर मेरी आवाज सुन करके वो समझ गया कि मैं किसी परेशानी में हूँ। माय डियर फ्रेंड, जिसने मुझे इस कदर बेहतरीन अंदाज में मुतासिर किया कि वहाँ से मेरी तरक्की के जाविये फूटे। उन्होंने मेरी परेशानी की तखसीस बेहतरीन अंदाज में की और कहा, आप अगर चाहो तो अगले इतवार को एक ऑनलाइन वर्कशॉप आ रही है, इसमें शिरकत कर लो। मैं चूंकि उनकी काबिलियत से मुतासिर हो गया था, न चाहते हुए भी हामी भर ली क्योंकि मुझे महसूस हुआ ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है, उसकी हर चीज मुझे अटेंड करनी चाहिए। वर्कशॉप में जाकर मुझे किताब के बारे में मालूम पड़ी और वो किताब थी थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। चूंकि मैं मुतासिर था इसलिए मैंने इस किताब को पढ़ने की ठानी। उससे पहले मैं मुकम्मल तौर पर माशरे की सोच रहा था। जो कामयाबी को किस्मत का खेल समझ रहे थे, जो सुबह अखबार खोलकर देखते थे कि आज का दिन कैसा गुजरेगा, जो तोते से फाल निकलवा कर अपनी किस्मत का फैसला करते थे। मैंने जब वो वर्कशॉप अटेंड की तो वो मेरे नजरियात से 180 डिग्री अलग थी क्योंकि वो बता रही थी कि दुनिया में कामयाबी का एक कानून होता है। वो ये बता रही थी कि दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। एक किस्म वो हैं जिनका माइंड सेट इस अंदाज का बना हुआ है जिसकी बदौलत वो कामयाब हो जाते हैं, जबकि बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनका माइंड सेट अच्छे तरीके से काम करता है लेकिन वो फिर भी उसको किस्मत पर डाल देते हैं और किस्मत बोलकर जिंदगी भी पीछे रह जाते हैं। वहीं मुझे एक नए लफ्ज माइंड सेट का पता चला कि कामयाबी आपको बाद में मिलती है, उससे पहले आपको अपना माइंड सेट बनाना पड़ता है और जिसने वो कामयाबी बनाई उससे पहले माइंड सेट बनाना है। मैंने इस किताब को बार बार पढ़ा और कई मरतबा इसकी ऑडियो सुनी। एक बात हमेशा याद रखें कि आपकी जिंदगी का कोई छोटा सा वाकया भी छोटा नहीं होता। दुनिया में जब भी कोई बड़ा इंसान बनना होता है तो उसको छोटे छोटे वाकयात के माने समझ आने लग जाते हैं। वो सोचता है कि ये गुरु, ये उस्ताद मुझे ही क्यों मिला, मुझे ही ये मौका क्यों मिला, मुझे ही ये प्रोग्राम क्यों मिला। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस सेशन में मैं शरीक होने के लिए आया था उसमें मेरे साथ कई दोस्त भी थे जो उस वक्त मुलाजमत कर रहे थे। सेशन के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपका इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना है। उनका जवाब था, ये महज बातें हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है, जबकि मेरा नजरिया इससे मुख्तलिफ था। मैंने उस किताब को पढ़ने के बाद में उन तमाम उसूलों को अपनी जिंदगी में अमली शक्ल दी और कामयाबियों को अपनी आंखों से देखा, जबकि मेरे वो दोस्त आज भी जॉब के चक्कर में परेशान हैं और शायद आगे भी परेशान रहेंगे। यहाँ मेरा मकसद उनके दिल को ठेस पहुँचाना हरगिज नहीं है, मैं सिर्फ माइंड सेट की ताकत बताना चाह रहा हूँ। मेरे दोस्त, डिलीट के लफ्ज का होना आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इंसान नई चीजें तब सीख सकता है जब वो पुरानी चीजों को खत्म कर दे। डिलीट का मतलब ये है कि आपने एक चीज को समझा और उसके बाद फैसला किया कि ये मेरे फायदे की नहीं है और फिर उसको डिलीट कर दी। माय डियर फ्रेंड्स, इंसानी जिंदगी में 5 तरह की चीजें ऐसी हैं जिन्हें जिंदगी से डिलीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, ऐसा फलसफा जो अमली तौर पर आपकी जिंदगी में नहीं आ रहा है तो उसका मतलब कि वो फलसफा नहीं, सिर्फ एक कहानी या अफसाना है। नंबर 2, ऐसा फलसफा और ख्याल जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करता है, वो आपको तरगीब नहीं देता है, उसको डिलीट कर देना चाहिए। नंबर 3,
ऐसा फलसफा मुंजमिद है। मुंजमिद ख्याल और फलसफा इंसान को भी मुंजमिद कर देता है, जिसे कहा जाता है सारा कुछ किस्मत ही है, जामिद फलसफा है। इसका मतलब तो फिर यह हुआ कि इंसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए और कुछ भी ना करे, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ मकामात पर इंसान का अख्तियार नहीं चलता, वहाँ पर उसको कबूल करने का हुक्म है। अल्लाह ने कोई भी फलसफा नामुकम्मल नहीं बनाया है, इंसान को अख्तियार का दायरा दिया है और उसके साथ कबूल करने का दायरा भी दिया है। दायरा अख्तियार और दायरा कबूलियत के मजमूए का नाम तकदीर है। नंबर 4, ऐसा फलसफा जो आपको मनफियत की तरफ खींचता हो, उसको डिलीट कर देना चाहिए। नंबर 5, ऐसा फलसफा जो आपकी जात में आप पर शक पैदा करता हो और आपको एहसास कमतरी में मुब्तला करके आगे बढ़ने से रोक रहा है, ऐसी बातों को अपनी जिंदगी से डिलीट कर देना ही बेहतर है। साथियों, अपने साथ बैठकर ये फैसला करें कि मैं जिस जाविये से जिंदगी के बारे में सोच रहा हूँ वो सोचने वाला है भी कि नहीं। जब ये आप ही अमल संजीदगी के साथ करेंगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ दायरे अख्तियार में आ जाएंगे और अपने दायरा कबूलियत को भी बेहतरीन अंदाज में मुतय्यन कर लेंगे। जिंदगी की तमाम शोबों में इंसान को कहीं पर पूरा अख्तियार है और कहीं पर पूरी कबूलियत है, कहीं पर थोड़ा सा अख्तियार है और बाकी कबूलियत है, और कहीं पर बहुत सारी कबूलियत और थोड़ा सा अख्तियार है। ये सब के सब जिंदगी के फार्मूले हैं। जब आप इसमें नाकाम होंगे तो फिर आप सारा कुछ किस्मत पर डाल देंगे। हालांकि इंसान दुनिया की वाहिद मखलूक है जिसका दायरा अख्तियार से बड़ा है। उसके अलावा बाकी जितनी भी मखलूकियात हैं वो आज से हजारों साल पहले जिस कैफियत में थीं आज भी वही हैं। शेर की मिसाल ले लें, वो जब भी पैदा हुआ कच्चा गोश्त खा रहा था और आज तक खा रहा है, जबकि इंसान तरक्की करते करते आज चांद तक पहुंच गया है। इंसान जहाज में बैठता है और फकत कुछ घंटों बाद वो किसी दूसरी कंट्री में होता है। यह इंसान के दायरे अख्तियार की इंतहा है, इसलिए वो रोज़े महशर जवाबदेह भी है। इख्तियार के दायरे को इस्तेमाल में लाकर बड़ी से बड़ी तरक्की पा सकता है। उसी की बदौलत मुख्तलिफ तरह की आज़म इंसान रूमी और इकबाल गालिब और डॉक्टर AJP अब्दुल कलाम जैसे पैदा हुए। जो इंसान दायरे अख्तियार को नहीं मानता तो वो फिर बेबसी में आ जाता है और बेबसी के दायरे में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो हर तरह के हकाइक को सिर्फ किस्मत का खेल समझता है। इस गलत नजरिए की वजह से वो अपनी मेहनत और हिम्मत से मायूस और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाता है, जबकि रहमत इलाही से नाउम्मीदी इंसान के लिए सरासर नुकसान है। कामयाबी पाने की सिर्फ एक ही सूरत है कि अपने दायरे अख्तियार में रहते हुए कामयाब माइंडसेट बना लिया जाए। बदसूरत दिगर फिर मेहनत पर यकीन नहीं रहेगा और हर चीज को किस्मत का खेल नहीं समझा जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी।